राजा का न्याय। एक विशाल राज्य में एक राजा था और बहुत ही दयावान और दयालु था। उसकी चारों तरफ प्रशंसा होती थी। उसकी 2 पत्नियां थीं। वो अपनी पत्नियों से बहुत प्रेम करता था। उसका राज्य बहुत विशाल था। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली और नदियां बहती थी और उसकी प्रजा भी उसे बहुत प्रेम करती थी। वो अपनी प्रजा की हर बात का ख्याल रखता था। उनकी किसी भी प्रकार की परेशानी को देखकर वो विचलित हो जाता था, लेकिन दुर्भाग्य से उसके कोई भी पुत्र नहीं। वह राजा बहुत परेशान रहा करता था। वो अपने राज्य के सभी ज्योतिष और पंडित से मिलता और उनको अपनी समस्या बताता। तभी राजा को दूसरी रानी से एक पुत्र एवं पुत्री रत्न की प्राप्ति होती है। लेकिन राजा की पहली पत्नी यह सोचती है कि राजा मुझसे अब प्यार नहीं करेंगे और वो अपनी दूसरी पत्नी और बच्चे से ही प्रेम करेंगे। उसके दिल में दूसरी रानी और उसके बच्चे के लिए नफरत पैदा हो जाती है। वो बहुत ही कुंठित होती है। पहली रानी की एक दासी होती है। वो बहुत ही चतुर और चंट थी। वह रानी को सलाह देती है कि वह दूसरी रानी के पुत्र एवं पुत्री को नदी में फेंक दे, लेकिन रानी दासी से बोलती है कि वह राजा को क्या कहेगी। दासी पहली रानी से बोलती है कि हम दूसरी रानी के पुत्र एवं पुत्री को फेंककर उसके बदले ईंट पत्थर रख देंगे और राजा से बोल देंगे कि रानी ने ईंट पत्थर को जन्म दिया है। राज्य में बहुत उत्सव का माहौल था। सभी प्रजा अपने राजकुमार एवं राजकुमारी को देखने के लिए उत्सुक थे। राजा भी अपने पुत्र को देखने के लिए उतावला हो रहा था। राजा और उसके दरबार सभी दूसरी रानी के पास बच्चों को देखने के लिए जाते हैं, लेकिन पहली रानी और उसकी दासी अपने मंशा में कामयाब हो जाती है। राजा से पहली रानी जाकर बोलती है दूसरी रानी ने ईंट पत्थरों को जन्म दिया है। यह सुनकर राजा के होश उड़ जाते हैं। राजा ने प्रजा के सामने ही दूसरी रानी को महल के छत पे कौवा हाँकने के लिए कह देता है। अब पहली रानी राजा के साथ रहती है और दूसरी रानी दिन भर कौवा को हाँकती रहती है। प्रजा के बीच में यह बात आम हो गई कि दूसरी रानी ने ईंट पत्थरों को जन्म दिया है। सभी उसे देखते और उसका मजाक उड़ाते। दूसरी तरफ लड़का पानी में बहते हुए चला जा रहा था। वह बह रहा था। तभी एक कुम्हारिन की नज़र उस बच्चे पे पड़ी। वह बच्चे को देखकर अपने पति को बुलाती है और कहती है, देखो कितना सुंदर बच्चा है। किसी ने अपनी जान से प्यारे फूल जैसे बच्चे को पानी में फेंक दिया है। चूँकि उस कुम्हारी के भी कोई भी बच्चा नहीं था, वह उन बच्चों को अपने बच्चे की तरह पालने पोसने लगती है, मानो उसे उसकी पूरी दुनिया मिल गई हो। धीरे धीरे दोनों भाई बहन उस कुम्हार के यहाँ बढ़ने लगते हैं। जो भी लोग उन्हें देखते वो बोलते यह किसी राजकुमारों से कम नहीं लग रहे। कुम्हारी लोगों की बातों को सुनकर बहुत विचलित होने लगी। धीरे धीरे यह बात पूरे राज्य में फैल गई कि कुम्हार के यहाँ 2 बहुत ही सुंदर बच्चे रहते हैं। यह बात राजा तक भी पहुँच गई। अब राजा को रहा न गया। वो मिलने के लिए उत्सुक हो उठा। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ उस कुम्हार को पकड़कर लेकर आओ। कुम्हार और कुम्हारी के पास सैनिक जाते हैं, लेकिन तभी पहली रानी को यह बात पता चल जाती है और वह पूरी बात पता करवाती है। उसको पता चल जाता है कि यह वही बच्चे हैं। पहली रानी जल्लाद को भेजकर सभी को मरवा देती है। वो फूल से कोमल बच्चों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। अब वो बच्चे बहुत ही खूबसूरत फूल चंपा चमेली बन जाते हैं। उस राज्य के लोग जो भी आते जाते उस फूल को देखते और उसकी तारीफ करते थे, लेकिन जैसे ही उस फूल की तरफ बढ़ते वो फूल ऊपर की तरफ चला जाता। ऐसा सबके साथ हो रहा था। लोग परेशान हो गए। जब भी कोई आता जाता ऐसा ही होता। यह बात राजमहल तक पहुंच गई। राजा अपने सैनिकों के साथ आता है और वह सैनिकों को आदेश देता है कि फूल को तोड़, लेकिन जैसे ही सैनिक ने फूल को तोड़ने के लिए हाथ आगे किया, चंपा चमेली दोनों भाई बहन ऊपर चले जाते हैं। तभी राजा ने स्वयं उस फूल को तोड़ने के लिए आगे बढ़ा। तभी फिर इसी तरह दोनों भाई बहन ऊपर की तरफ बढ़ जाते हैं। फूल ने राजा से कहा कि उस कौवा हकनी को बुलाओ।
जब वो तोड़ेगी फूल तभी हम टूटेंगे। फिर राजा दूसरी रानी को बुलाता है। रानी आती है और जैसे ही चंपा को तोड़ने लगती है, चमेली बोलती है, चंपा भैया माँ आ गई, टूट जाओ। इस तरह जैसे ही दोनों फूल टूटते हैं, दोनों बच्चे जिंदा हो जाते हैं। वो राजा से पूरी कहानी सुनाते हैं। पहली रानी को बुलाया जाता है और उस डायन दासी को भी राजमहल में बुलाया जाता है। राजा दोनों को फांसी का सजा सुना देता है। दोनों बच्चे और रानी को महल में एक साथ बड़ी ही धूमधाम से स्वागत किया जाता है। अब दोनों बच्चे और रानी खुशी खुशी महल में रहने लगे और अपना जीवन यापन करने लगे एवं रानी को न्याय भी मिल जाता है। सभी लोग सुखी सुखी रहने लगते हैं, बुराई का अंत हो जाता है और रानी को